हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रैंक चेजर। आज हम एक और वीडियो लाए काउंसलिंग से रिलेटेड। तो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको पता होंगे, बट उन पॉइंट्स के अंदर माइक्रो पॉइंट्स होंगे जो आपको काउंसलिंग के दौरान याद ही रखना है, उनका ध्यान रखना है। अदरवाइज आपकी काउंसलिंग में थोड़ा मिस आउट हो सकता है। ठीक है, क्यों काउंसलिंग कैसे कराई जाती है, क्यों कैसे कराएं इसको, ठीक है, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनना है, ड्रीम कॉलेज, सेफ कॉलेज, बॉन्ड कैसे देखना है, ये सब चीज़ें हम इसमें एक बार समराइज़ करके देखने वाले हैं। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो मैं भी नहीं रखना चाहता क्योंकि आपका समय अनमोल है। तो मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए प्लीज़। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं नीट 2026 काउंसलिंग की मास्टर क्लास की। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर मनपसंद कॉलेज तक का जो सफ़र है हम यहाँ पे तय करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रोड मैप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीटों की गिनती आपको पता है, दो अलग अलग रास्ते होते हैं। एमसीसी की काउंसलिंग होती है एक और एक होती है स्टेट कोटा, जिसमें 80% सीट हमारे लिए काउंसलिंग के लिए मिलती है और ऑल इंडिया कोटा मिलती है 50%। ठीक है, 15%। इसमें ऑल इंडिया कोटा में जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है जैसे एम्स, जिपमर, डीम्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें कोई भी छात्र अप्लाई कर सकता है। कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट स्टेट काउंसलिंग में आपको किसी जिस स्पेसिफिक स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम आगे बढ़ते हैं। तो एमसीसी की मेडिकल काउंसलिंग है, एक है आयुष की, जिसमें बीएमएस, बीएचएमएस, आयुर्वेदिक, यूनानी डॉक्टर्स जो होते हैं वो बनते हैं, फिर होते हैं वेटनरी। ठीक है, ये तीनों होता है। तो बेटा सबसे पहले जो शुरू होती है वो होती है एमसीसी की, उसके 1 महीने बाद शुरू होगी आयुष की। बीएमएस, बीएचएमएस जिन बंदों को, जिस बच्चों को, स्टूडेंट्स को बीएमएस, बीएचएमएस यूनानी मेडिसिन में एडमिशन लेना है कोर्स के अंदर, तो ऑफकोर्स उसमें AA CCC आयुष मेडिकल काउंसलिंग वो करवाएंगे। उसके 1 महीने बाद चालू होगी वेटनरी। ठीक है, तो ये एक बार स्टेप वाइज चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एमसीसी की होगी, एमसीसी में ऑल इंडिया कोटा होगी, ऑल इंडिया कोटा के बाद स्टेट होगी। ये दोनों अल्टरनेट चलती है, वो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर हम बैठते हैं काउंसलिंग के 5 स्टेप्स। ये आप ज़रूर याद रखिए। ठीक है, इनको ब्लूप्रिंट एक बार याद रखना। पहले है शेड्यूल की, एमसीसी वेबसाइट पर डेटा नोटिफिकेशन देखना है हमें अपडेट्स देखनी है कि कौन सा अपडेट्स आ रहा है, नहीं आ रहा, जो भी है। ठीक है, फिर हमको करवाना है रजिस्ट्रेशन उस काउंसलिंग के लिए। प्रोफाइल बनाना है, सिक्योरिटी फीस जमा होगी इसके अंदर। थर्ड है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में कॉलेजों की लिस्ट भर के उसको लॉक करना है। बेटा लॉक करना बहुत ज़रूरी है। लॉक में थोड़ा सा मेरे साथ पिछली स्टूडेंट्स के कॉल्स वगैरह आए थे, सर हम लॉक कर रहे थे बट लॉक नहीं हो पाई, हमारी काउंसलिंग ख़राब हो गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चॉइस फिलिंग करना। ठीक है, पहली बात तो चॉइस फिलिंग ही बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है क्योंकि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कौन सी कॉलेज मिलनी है, आपकी ड्रीम कॉलेज, सेफ कॉलेज, वॉटएवर, उसके लिए चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिर हम अलॉटमेंट की बात करें, जब आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, कॉलेज लॉक करेंगे, तो फिर एमसीसी या काउंसलिंग जो भी है वो क्या करेगा, आपको सीट अलॉट करेगा, रैंक के अनुसार कंप्यूटर द्वारा सीट अलॉट होगी। फिर 5 जो प्रोसेस होता है वो होता है रिपोर्टिंग। हमें कोई भी कॉलेज मिलती है तो हम फिजिकली जाके रिपोर्टिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट का डिपोजिशन हम वहाँ पे करवा के आते हैं। तो कॉलेज जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होता है और आपकी सिक्योरिटी फीस वगैरह जो भी है वो जमा होती है। ठीक है, वो केस अलग है कि आप अपग्रेड करा रहे हो, हम आगे बात करते हैं। फिर है ये 2025 का बेटा मेरे पास डेटा है। ठीक है, इस 25 का डेटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्या किस तरीके का प्रोसेस हुआ था। उसी तरीके का प्रोसेस भी इस साल होगा, बट थोड़ा डेट में टेंटेटिव ऊपर नीचे हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है वेरिफिकेशन ऑफ द टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ द एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग। तो जिनने वेरिफिकेशन टेंटेटिव सीट की जो प्रिसिपिटेशन जो भी प्रोसेस है ये होगा बेटा 18 से 19 जुलाई 2025 को हुआ था। बट यहाँ पे हम बात करें तो हम अगस्त की बात कर सकते हैं। ठीक है, हम अगस्त फर्स्ट वीक की बात कर सकते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2026 की मैं बात करूं तो 2 दिन का प्रोसेस होता है अल्टीमेटली। ठीक है, थोड़ा टेंटेटिव हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट 2 दिन का प्रोसेस है। फिर अब रजिस्ट्रेशन की बात करें, जब आपको ये प्रोसेस होगा उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट का पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, जो शुरू हुआ था 21 जुलाई और 6 अगस्त के बीच में। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब ये जो पोर्टल होगा 17 दिन के लिए ओपन होगा, इसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपके पेमेंट जमा कराना होगा। ठीक है, अब 1 वीक जो अगस्त है इसके अकॉर्डिंग हम लगा सकते हैं कि 2 दिन का ये प्रोसेस हो, तो ऑफकोर्स ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ये प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ये तब होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और काउंसलिंग चालू हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। फिर आएगा बेटा थर्ड स्टेप चॉइस फिलिंग और लॉकिंग। ठीक है, जब आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में जो चॉइस फिलिंग होगी, लॉकिंग होगी, वो प्रोसेस होता है 17 दिन का प्रोसेस होता है। 2025 में ये 22 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक का प्रोसेस था। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब पूरा अगस्त यहाँ पे निकल सकता है, पूरे अगस्त में प्रोसेस हो सकता है, पूरे अगस्त मंथ में। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं सीट का अलॉटमेंट होगा। जब ये प्रोसेस हो जाएगा, लॉकिंग हो जाएगी, फिर आपको एनएमसी सीट अलॉट करेगी। वो 2 दिन का प्रोसेस होता है, 12 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में हुआ था। तो हम मान सकते हैं कि सितंबर में
फर्स्ट वीक में ये प्रोसेस हो सकता है। अल्टीमेटली ये एक टेंटेटिव आइडिया है, ठीक है, फर्स्ट वीक में हो सकता है। फिर उसके बाद में आएगा रिजल्ट कि आपकी सीट अलॉट हो चुकी है, आप लॉक कर चुके हैं, फिर आपको कौन सी सीट आपको मिलेगी वो रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आ गया 23 अगस्त को, मतलब एक दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा, मतलब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में। तो आपको ये भी याद रखना कि क्या पता फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या फिर लास्ट वीक ऑफ अगस्त में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है बेटा, ये प्रोसेस स्क्रीनशॉट ले लेना, ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। इससे हमको आइडिया होता है कि कितने दिन का क्या है, तो हम उस अकॉर्डिंग हम अपडेट्स रहते हैं, नोटिफिकेशन बार बार चेक करते रहते हैं। फिर हम बात करते हैं रिपोर्टिंग एंड ज्वाइन। जब आपको सीट मिल जाती है तो फिर रिपोर्टिंग और ज्वाइन करना पड़ता है, जो कि फिजिकली करना पड़ता है। ये 9 दिन का प्रोसेस होता है, आपको एनएमसी 9 दिन का टाइम देती है, 9 दिन में आपको ये प्रोसीजर करना होता है, ठीक है, जो कि स्टार्ट था सेकंड वीक, मतलब 14 अगस्त से 22 अगस्त तक के बीच में। तो हम सेकंड वीक ऑफ सितंबर मान सकते हैं, सेकंड वीक ऑफ सितंबर में ये प्रोसेस टेंटेटिवली हो सकता है, जो कि 9 दिन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं वेरिफिकेशन एंड द ज्वाइन कैंडिडेट्स बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर वो कैंडिडेट, जैसे आपको सीट मिल चुकी है तो फिर आपको वेरिफिकेशन होगा ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स डेटा बाय द इंस्टीट्यूट के। तो ये एक दिन का प्रोसेस होता है, जैसे 23 अगस्त। तो मैं इसको मान सकता हूँ कि थर्ड वीक में मैं मान सकता हूँ, थर्ड वीक ऑफ सितंबर तक ये चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्रोसीजर होता है, सेम प्रोसीजर इस साल होने वाला है, बस इसमें डेट्स में कुछ चेंजेस है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी प्रोसेस कराओ तो आपको याद रखना भाई तीसरे दिन 17वें दिन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, फिर 17 दिन का ये प्रोसेस होगा, फिर 2 दिन का ये होगा, 1 दिन का ये होगा, 9 दिन का ये होगा, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड द ज्वाइनिंग। फिर 1 दिन का जो होगा वो हम कॉलेज में यदि हमने सीट ले ली हो तो उसमें हम सीट वेरिफिकेशन वगैरह, डेटा वेरिफिकेशन वगैरह करवाते हैं। तो ये एक स्क्रीनशॉट लेके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल डेटा है एमसीसी का, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, काउंसलिंग के मुख्य चरण कौन कौन से स्टेप्स। तो स्टेप्स आपको पता होगा, नोटिफिकेशन आता है, शेड्यूल आता है, फिर हम फीस जमा करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराएंगे, ठीक है, प्रोफाइल बनाना, सिक्योरिटी फीस जमा कराना इसमें होता है, ठीक है। फिर हम चॉइस फिलिंग करेंगे, लॉकिंग करेंगे, फिर सीट अलॉट होगी, फिर हम फिजिकली रिपोर्ट करेंगे। बट एनटीए ने एक अपडेट दिया था, अभी कल का एक लेटेस्ट अपडेट है एनटीए का, कि यदि आप कॉलेज अपग्रेड कराते हो तो आपको रिपोर्टिंग में फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा अपडेट है, ये उन बच्चों के लिए जिनको घर से बहुत दूर कॉलेज मिल रही हो, या फिर ऐसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं हो ट्रैवलिंग के लिए, ऐसे बच्चे भी हैं, बहुत बच्चे हैं बेटा, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की सिचुएशन एक जैसी हो। तो ये चीज़ें होती है। तो एनटीए ने बहुत बढ़िया दिया है कि जिन भी स्टूडेंट्स को अपग्रेड करवानी है तो उसको फिजिकल रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप याद रखना। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट जाके mcc.nic.in पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये कल मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैंने सोचा आप बच्चों को अपडेट कर दूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है, इसने बहुत अच्छी चीज़ की है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो ज़रूरी दस्तावेज की हम बता रहे हैं कि कौन कौन से मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो वास्तव में ज़रूरत पड़ेगी। तो अकेडमिक्स की हम बात करें, 10-12 की मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, मार्कशीट हो गया, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, टीसी हो गया, सीसी हो गया, सीसी को हम करेक्टर सर्टिफिकेट ही बोलते हैं। तो टीसी, सीसी और मार्कशीट, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ज़रूर है। एकेडमिक सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एमसी, इसको भी लेके जाना है, ठीक है। फिर नीट के रिलेटेड हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे तो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है, और जो नीट का रिजल्ट है स्कोर कार्ड वो भी लेके जाना है, ठीक है। फिर हम पहचान की बात करें, आइडेंटिटी प्रूफ क्या होना चाहिए, तो आपको बेटा पासपोर्ट साइज़ की मल्टीपल, जो आपने नीट के फॉर्म में अप्लाई करी है वही फ़ोटो का आप बहुत सारी कॉपीज़ बनवा के ले जा सकते हो, ठीक है। और आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड, जो भी आपको नीट सेंटर पर लेके गए, पासपोर्ट वॉटएवर, वो आप ज़रूरी इन चीज़ों को रखना। एक भी डॉक्यूमेंट बेटा कम हो गया ना तो काउंसलिंग से बेटा तुरंत रद्द कर दिया जाओगे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम की ये चीज़ होती है, तो सब चीज़ों के लिए अटेंड रहना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सर्टिफिकेट से जुड़े 3 सख्त नियम। ओबीसी ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल तक का खेल होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल तक आपका 2026 के बाद ही बना होना चाहिए। ऑल इंडिया कोटों के लिए सेंट्रल लिस्ट और स्टेट कोटा के लिए स्टेट लिस्ट में नाम होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कहीं फर्जी सर्टिफिकेट बनवा के ले जाओ, बेटा मेहनत ख़राब हो जाएगी पूरे साल भर की। ज़रूरी नहीं है कि आप नीट क्वालिफाई कर गए और अच्छा स्कोर लिया तो आप डॉक्टर बन गए, नहीं, ये भी काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। मेन प्रोसेस यही है, मतलब आप आखिरी किनारे पे खड़े हो, सीधी सी बात है, आपके पास ये आखिरी पड़ाव है, इसको भी आपको क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर हम गैप सर्टिफिकेट बात करेंगे, तो जब आपने 12 पास की थी कितना आपने ड्रॉप लिया था, उसके बीच में कितने साल का गैप है, तो वो 50 रुपये का एफिडेविट बनेगा, वो आपको बनवाना है, तहसीलदार या वकील जो भी वॉटएवर होता है, ठीक है। फिर हम स्टेट विशिष्ट सर्टिफिकेट बात करते हैं। स्टेट काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, कि आप ये प्रूफ बताता है कि आप इस स्टेट के निवासी हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट बनेगा जो आप मेडिकल ऑफिसर से बनवा सकते हो। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करके लेके जानी, इनकी फ़ोटो कॉपीज़ भी रखनी है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और हर डॉक्यूमेंट्स के आपको क्या करना है,
सेट्स बना लेना, कम से कम 9-10 सेट्स बना लेंगे, ठीक है, वो आपके हमेशा काम आएंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फ़ीस। तो सरकारी कॉलेज रजिस्ट्रेशन फीस 1000 है, SC ST PW हैंडीकैप जो भी कैंडिडेट्स है OBC उनके 500 रुपये। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिनको लेना है प्राइवेट सीट, तो ऑफकोर्स पैसे वाले लोग हैं तो उनके लिए फ़ीस भी ज़्यादा कर दी गई है, 5000 रुपये, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है 10,000 रुपये, जो आपको दोबारा मिल जाएगी, रिफंडेबल होती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फीस रिफंडेबल नहीं होती है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं सिक्योरिटी किसके लिए, SC ST के लिए 5000 होती। फिर हम डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेज, जिनको प्राइवेट कॉलेजेस लेने उनके लिए 2 लाख रुपए फ़ीस होगी, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना बेटा। तो हमको टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद में ही हमें क्या करना है, चॉइस फिलिंग करनी है। ईगो में आके फॉर्म नहीं भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बच्चा ईगो में आता है क्यों नहीं मिलेगी, उसको मिल रही है वो भी भर रहा है मैं भी भरूंगा, नहीं बेटा, कॉलेज काउंसलिंग ख़राब हो जाएगी, सीरियसली बोल रहा हूँ। अब रैंक आ रही है आपकी एम्स देवघर के लायक और आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो दिल्ली एम्स, तो बेटा वो चॉइस ख़राब है। कॉलेज भरना है, मैं कह रहा हूँ टॉप कॉलेज भरना है, बट आप खुद ही आइडिया लगा लो यार कि एम्स दिल्ली कितने पे मिलेगी यार, सीधी सी बात है, क्यों भरना है भाई, चॉइस क्यों ख़राब करनी है। हम एक और कॉलेज ऐड कर देंगे ना यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऐड कर देंगे। नतीजा अच्छे नंबर होने के बावजूद भी राउंड फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम होता है बेटा वो काउंसलिंग का, ठीक है। वो इंसान नहीं बैठा है वहाँ, ऑटोमेशन चीज़ें है, तो वो नहीं समझता है, वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें अलॉट करता है आपको। फिर है सेकंड तरीका, डेटा आधारित चॉइस लिस्ट, ठीक है। पिछले साल की कट ऑफ देखें, अपनी रैंक के हिसाब से व्यवहारिक लिस्ट बनाएं, ठीक है। उसके नतीजे क्या होगा, पहला दूसरे राउंड में सीट आपको सेफ होगी, आपका अच्छे स्कोर होगा, जरूर सेफ होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं पोर्टल कैसे काम करता है। तो इसके 3 गोल्डन हैक्स होते हैं, ठीक है, पोर्टल के। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, किसी को पता नहीं है जो पहली बार काउंसलिंग करा रहा है। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड होता है, मतलब पोर्टल में कॉलेज के अपनी पसंद के क्रम के अनुसार ऊपर ही नीचे सेट कर सकते हैं, माउस से उठा के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर नीचे कर सकते हैं। इतना अच्छा सिस्टम इन्होंने दिया है कि इसमें फालतू के हमें हैक्टिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सेकंड है सेफ एंड फ्रिक्वेंटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पोर्टल का टाइमर चलता रहता है, याद रखना, हर 5 मिनट में सेव दबाएं, वरना सेशन टाइम आउट हो जाती है, लिस्ट उठ जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बताएगा, सब बता देंगे इतने रैंक पे इतना मिल रहा है, बच्चे उनकी वीडियो देख रहे हैं, बट भाई काउंसलिंग की मेन चीज़ें तो बताओ ना यार, सीधी सी बात है यार। पोर्टल का टाइमर चलता रहता है, हर 5 मिनट में सेव दबाना है, हर 5 मिनट में। वो इसलिए सिस्टम किया गया है कि लिस्ट ख़राब नहीं हो, बच्चे की चॉइस ख़राब ना हो, ठीक है। सेशन टाइम आउट हो जाता है, लिस्ट उड़ जाती है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है। तो ये सेकंड प्रोसेस हुआ। थर्ड प्रोसेस की बात करते हैं, जब आप सीट लिस्ट बना चुके होते हो, और फिर होता है फाइनल लॉकिंग। लिस्ट लास्ट डेट से पहले चॉइस को लॉक कर दीजिए। लास्ट डेट जब है चॉइस फिलिंग की, आप उससे पहले लॉक करो। अगर भूल गए तो पूरी लिस्ट जो आपने बनाई है वो ऑटो लॉक हो जाएगी। ये प्रोसेस होता है, बट सेव का ध्यान रखना, क्योंकि सेव हमें हर 5 मिनट में करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर राउंड फर्स्ट के फ्री एग्जिट की बात करते हैं। राउंड फर्स्ट सबसे लो रिस्क जोन इसे हम बोलते हैं। सबसे मैंने जो कैटेगराइज किया है, सबसे लो रिस्क जोन में कैटेगराइज किया है, क्योंकि हमें राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 एंड स्ट्रे राउंड, ये हमको इस तरीके से हमें काउंसलिंग करानी है। जिनका स्कोर बॉर्डर लाइन स्कोर है, जरूर करवाएं बेटा, जरूर से ज़रूर। देखो यार, देखो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, मिल रही है तरीके से कराओ, सीधी सी बात है, छोड़ो ही मत कुछ भी। तो फर्स्ट है केस फर्स्ट, कोई सीट नहीं मिली। मान लो आपको केस फर्स्ट में कोई सीट नहीं मिली, तो आप घबराएंगे नहीं, आप बिना किसी नुकसान से सीधे राउंड सेकंड में पहुंच जाएंगे। आपको सीट राउंड फर्स्ट में नहीं मिलती है तो आपको राउंड 2 में अपग्रेड कर दिया, मतलब राउंड 2 में आप काउंसलिंग करा सकते हो, ठीक है। बाई चांस आपको सीट मिल जाती है बट आपको पसंद नहीं है, तो आप क्या करोगे, फ्री एग्जिट लोगे, कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करोगे, आपकी सिक्योरिटी फीस 100% सेफ रहेगी और राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीट नहीं मिलेगी तब। यदि केस 3 सीट मिल जाती है आपको, बट और भी बेटर चाहिए, आपको अपग्रेड कराना है, तो कॉलेज में जाके आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, ठीक है, और अपग्रेडेशन में फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आप राउंड 2 में जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चा कन्फ्यूज़ रहता है, मेरे पास बार बार मैसेज कॉल आ रहे हैं, सर ये कैसे होगा, आपको प्रोसेस मैंने बता दिया। राउंड 2 जिसमें सबसे सावधानी बरतनी है हमको, ठीक है, पेनल्टी जोन इसे हम बोलते हैं। राउंड 2 में नई चॉइस फिलिंग करना आवश्यक है। राउंड फर्स्ट की चॉइस 0 हो जाती है। आप राउंड फर्स्ट से जब अपग्रेड होकर राउंड 2 में जाओगे तो ये बच्चे को पता नहीं होता, उन्हें सोचा राउंड फर्स्ट में हमने चॉइस फिलिंग कर ली है, क्या पता उसी में ही सब कुछ हो जाए, बट बेटा वो जो आपने चॉइस फिलिंग करी है वो ख़राब हो जाती है। आपको राउंड 2 में नई चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, आप नई चॉइस फिलिंग करोगे, ठीक है। तो जैसे मान लो आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिली है, तो आप राउंड 3 में चले जाओगे ऑटोमेटिक, ठीक है। और सीट मिल गई है बट रिपोर्ट नहीं किया है, रिपोर्ट नहीं किया तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी, 10,000 रुपये आपके गए, या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 2 लाख रुपये गए,
ठीक है, ये याद रखना, आपको सीट मिल जाती है, रिपोर्टिंग करना, उसके बाद में अपग्रेड करना है। ठीक है, फिर मान लो सीट अलॉट हुई है, एडमिशन लिया है, तो आप एडमिशन लेकर चाहे राउंड 3 में अपग्रेडेशन आप करवा सकते हैं, बट आपको रिपोर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है उस केस में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राउंड 3। ये सबसे डेंजर जोन होता है राउंड 3 का, क्योंकि इसमें वापसी का रास्ता नहीं है। चक्रव्यूह की तरह एक बार घुस गए ना अभिमन्यु की तरह, तो बाहर नहीं निकलोगे। क्यों? नो रिजाइनिंग जोन या नो अपग्रेडेशन रूल यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, अगर आप राउंड 3 में सीट अलॉट हो गई है और आपने ज्वाइन कर लिया है, तो आप सीट को रिज़ाइन नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी और काउंसलिंग में यहीं ख़राब हो जाएगी। यदि आपको सीट अलॉट हुई है और ज्वाइन नहीं की है, तो आपकी सिक्योरिटी फीस यहाँ पे जब्त होएगी और आपको काउंसलिंग के आखिरी चरण स्ट्रे वैकेंसी राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। बच्चा R1 R2 तक पहुँच जाता है, बट R3 में गड़बड़ कर देता है। हमें बेटा स्ट्रे राउंड तक जाना है, जो बॉर्डर लाइन स्टूडेंट है। राउंड 2 मैं फिर से बोल देता हूँ, राउंड 3 है, राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हो गई है, तो आप ज्वाइन कर लिया है, तो आपकी सीट नहीं छोड़ सकते हो, रिज़ाइन नहीं दे सकते हो, आपकी काउंसलिंग यहीं समाप्त हो जाएगी। बट आपको सीट अलॉट हुई है पर ज्वाइन नहीं किया है, तो आपका बेटा सिक्योरिटी मनी जो 10,000 5,000 या 2 लाख रुपए जो भी है वो जमा हो जाएगा। दिस इज़ द, और आप स्ट्रे राउंड से मेन जो राउंड है लास्ट का, उससे भी बाहर हो जाओगे। फिर हम बात करते हैं स्ट्रे राउंड। स्ट्रे राउंड 1 साल तक का बैन करवा सकता है आपको, यदि आपने आपने बातों का ध्यान नहीं रखा। कैसे भाग ले सकते हैं? तो ऐसे बंदे भाग लेंगे जिसमें R1 R2 एंड R3 राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड में कोई कॉलेज नहीं मिली हो, तो ऑफकोर्स आप स्ट्रे राउंड में जा बैठ सकते हो। वही छात्र वही पात्र होंगे जब स्टेट या ऑल इंडिया कोटा में कोई सीट उनको अलाउड नहीं हुई है, उनके लिए ही होता है ये। ठीक है, और सबसे बड़ा खतरा ये होता है यदि स्ट्रे राउंड में सीट अलॉट हुई है और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो अगले साल 1 साल के लिए आप नीट में बैन कर दिए जाओगे। याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत। बच्चा अवेयरनेस नहीं होती है, लेक ऑफ नॉलेज के चक्कर में ये चीज़ें गड़बड़ कर जाता है, बाद में पता चलता है कि भाई एग्ज़ाम ही नहीं देना हूँ। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं सफलता के 4 स्वर्णिम नियम। तो बेटा कुछ नहीं है, परफेक्ट दस्तावेज रखो, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, कंप्लीट। डेटा जो आप डालोगे, कॉलेज प्रेफरेंस भरोगे, वो ईगो में आके नहीं करना है, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। टाइमर और लॉक का ध्यान रखना है। टाइमर हर 5 मिनट में हमें सेव बटन दबाना है, और सीट जो हमने प्रेफरेंस भरी है उसको हम लॉक करना है। राउंड 3 में सावधानी बरतनी है, आपको पता है। ठीक है, राउंड 3 में वही कॉलेज भरे जहाँ आप वाकई में एडमिशन लेना चाहते हैं, अदरवाइज़ पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं दरदूरी दस्तावेज, जो मैं आपको बता चुका हूं, तो एक बार और देख लेते हैं। 10 12 की मार्कशीट, टीसी, माइग्रेशन, नीट, ये मैं सब कुछ बता चुका हूं। आप सेट बना लेना बेटा डॉक्यूमेंट्स के, कम से कम 8-10 सेट। चेतावनी है, काउंसलिंग के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होने पर तुरंत रद्द कर दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। ठीक है, इसमें मैंने OBC, नॉन क्रीमी लेयर, गैप सर्टिफिकेट सब बता चुका हूँ मैं। रजिस्ट्रेशन फीस हम ये बता चुके हैं। अब हम एक बार और बात कर लेते हैं राउंड फ्री एग्जिट या लो रिस्क जोन की। एक बार और मैं समझा देता हूँ माइंड मैप के अकॉर्डिंग। ठीक है, राउंड फर्स्ट रिजल्ट है, आपको कोई सीट नहीं मिलती है, तो आप राउंड सेकंड में ऑटोमेटिक ही चले जाओगे। ठीक है, सीट मिल जाती है लेकिन पसंद नहीं आई है, तो कॉलेज में रिपोर्ट ना करें, यह फ्री एग्जिट होता है। फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट होता है, आपकी सिक्योरिटी फीस पूरी तरह सुरक्षित है। फिर यदि सीट मिलती है और बहुत बेहतर चाहिए, तो आपको रिपोर्टिंग करना है, उसके बाद में आपका ऑटो अपग्रेडेशन या फिर अपग्रेडेशन आपको करवाना होगा। फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड पेनल्टी जोन। राउंड 2 में याद रखना, राउंड 2 में आपकी चॉइस फिलिंग फिर से होगी। राउंड फर्स्ट की आप कंसिडर नहीं करोगे, ना MNC करती है। राउंड 2 में क्या होगा, कोई सीट नहीं मिलती है तो ऑटोमेटिक राउंड 3 में चल जाओगे। सीट अलॉट हुई है, रिपोर्ट नहीं किया है, तो पेनल्टी गई आपकी 10,000 2 लाख, जो भी 5,000 है, वो पेनल्टी ख़राब है। बट आपको सीट अलॉट हुई है, एडमिशन ले लिया है, तो आप अपग्रेड करवा सकते हो राउंड 3 के अंदर। फिर हम बात करते हैं राउंड 3, तो बेटा चक्रव्यूह है, इसमें एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो राउंड 3 में है कि सीट ज्वाइन कर ली है तो बहुत अच्छी बात है, सीट अलॉट हुई है, लेकिन ज्वाइन नहीं से उसका राउंड का कोई समाप्त हो जाएगा। यदि बाई चांस आपने जॉब ज्वाइन नहीं किया, सीट मिल गई हो, तो राउंड 3 में ही आपकी काउंसलिंग ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नो रिजाइनिंग, नो अपग्रेडेशन जोन, आप हर इस सीट को छोड़ नहीं सकते, काउंसलिंग यही समाप्त होगी। बाई चांस आपको सीट अलॉट होती है और आपने ज्वाइन भी नहीं किया है, तो सिक्योरिटी जब्त हो जाएगी और स्ट्रे राउंड में भी आप बाहर हो जाओगे। तो इसका सबसे बड़ा बात यह है कि यदि आप राउंड 2 में अपग्रेड होकर राउंड 3 में आए हो, तो नई सीट मिल गई है, तो आप अपनी पुरानी सीट को रिलीव कर सकते हो। औपचारिक रूप से आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको नई सीट मिलेगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रे राउंड को आपको पता है, ये वही होंगे जिसको राउंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में कोई सीट नहीं मिली, उसमें स्ट्रे राउंड में बैठेगा आदमी। सीट अलॉट हुई है तो आपको ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ यदि आप रिलीव करते हो या फिर कुछ भी होता है, सीट नहीं मिलने पर आप ज्वाइन नहीं करते हो, तो आपको 1 साल तक का बैन कर दिया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, याद रखना हमेशा। ठीक है, और हम प्रेफरेंस की बात कर लेते हैं। प्रेफरेंस लिस्ट को हम कैसे बनाएं MBBS की। ठीक है, तो टॉप मेडिकल कॉलेज जितने भी है, टॉप मेडिकल कॉलेज, टॉप 10 मेडिकल कॉलेज जो है,
पहले आप उन पे रखिए। आपने रैंक के अकॉर्डिंग बढ़ना है बेटा। आपकी रैंक और आपकी स्कोर 550 और आप दिल्ली एम्स भर रहे हो तो वो तो ख़राब हो जाएगी आपकी चॉइस, ठीक है। तो जिनके स्कोर अच्छे हैं टॉप मेडिकल कॉलेज बनना है पहले, एम्स, NMC, BBMC, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ये बनना है। उसके बाद में आपको बनना है GMC, जो 15% कोटा के अंदर आ रही है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो ऑल इंडिया में टॉप मेडिकल कॉलेज है उनको बनना है, ठीक है। बट इसमें बॉन्ड को ज़रूर चेक कर ले, बॉन्ड, क्योंकि हरियाणा में 5 साल का बॉन्ड है, अदरवाइज़ 20 लाख रुपए ले लेंगे आपसे। 5 साल तक MBBS के बाद जॉब करनी पड़ेगी, कई बच्चों के लिए एक्टिव हो सकता है। और हाँ, पंजाब की बात करूँ तो 1 से 2 साल का बॉन्ड है। तो जिन्हें जॉब नहीं करनी है, जिनको वहाँ नहीं रहना, तो उस अकॉर्डिंग आप फैसला ले सकते हैं। तो बॉन्ड्स का बहुत ज़्यादा याद रखना, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये बढ़नी है, उसके बाद में आपको टॉप मेडिकल कॉलेज बढ़नी है, ठीक है। या आपने GMC 15% वाली भर ली, फिर आपको टॉप मेडिकल कॉलेज जो आपकी स्टेट में आती है वो आप भर सकते हो, ठीक है। जैसे जयपुर, राजस्थान, जो भी है टॉप मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद में आप भरोगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल टॉप मेडिकल कॉलेज से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भरो पहले, ठीक है। ये होती है जैसे BHU है, AMU है, ठीक है। आप ये टॉप मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो भर सकते हो, जिपमर है, ये सब, ठीक है। उसके बाद में आप भरोगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो 15% कोटा के अंदर नहीं है, जो आपकी स्टेट में है। उसमें भी 2 कैटेगरी है कि न्यू मेडिकल कॉलेज है कोई और कोई ओल्ड है, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा लफड़ा होता है न्यू मेडिकल कॉलेज के अंदर और ओल्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। कैसे है इसका मैं बताता हूँ कि बाई चांस मान लो आपने इसमें भी बहुत ज़बरदस्त नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाई चांस मान लो आपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भरा और न्यू ओल्ड में क्या अंतर है। तो न्यू मेडिकल कॉलेज ही में क्या होता है, 50% जो आपकी सीट है PG के लिए, आप MBBS के बाद जो PG करोगे 50% रिजर्व सीट हो जाएगी फॉर PG कोटा में, ठीक है। बट ओल्ड मेडिकल कॉलेज है उनमें क्या होगा, उसमें भी 50% रिजर्व सीट होगी, बट ओनली एम्स के अंदर होती है, ओनली एम्स में ये चीज़ें हो सकती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, ओल्ड मेडिकल कॉलेज में जो प्रैक्टिस होती है, OPD प्रैक्टिस, IPD प्रैक्टिस, जो डॉक्टर बनने के बाद आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करोगे बहुत ज़बरदस्त होगी, क्योंकि इनकी OPD, नंबर ऑफ़ OPDs बहुत ज़्यादा होती है, केस बहुत अच्छे होते हैं। बट न्यू मेडिकल कॉलेज में ऐसा आपको नहीं मिल सकता है। तो आप जो प्रेफरेंस लिस्ट भरोगे तो उसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा, अभी आपको मेडिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की नॉलेज नहीं है, बट जो समझदार इंसान है, जो वास्तव में जिनके बैकग्राउंड मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, वो ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि हमें आगे का भी सोच के चलना है, हमें PG भी करनी है, जो भी वॉटएवर, ठीक है। एक तो ये करना है। फिर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है कि बाई चांस मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक्स स्टूडेंट है कोई मेरे पास, उसकी रैंक मान लो 10,000 के आसपास है, 1,000 मान लेते हैं, 1,000 उसकी रैंक है। तो उसको प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बढ़नी है, एम्स दिल्ली बढ़ना है पहले, फिर उसको बढ़ना है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, मतलब एम्स दिल्ली, एम्स जितने भी टॉप है वो भर सकता है वो, फिर बढ़ना है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, फिर बढ़ना है एम्स जोधपुर, ठीक है, और फिर बढ़ना है एम्स DOगढ़। मतलब सबसे लोअर रैंक पे जो एम्स मिल सकता है उसको हम लास्ट में भरेंगे, और जो टॉप रैंक पे हमें मिल रहा है वो हम टॉप पे भरेंगे, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। बॉर्डर लाइन स्कोर है जिनका, मैं उनको भी बता देता हूँ, जिन बच्चों का बॉर्डर लाइन स्कोर है, बॉर्डर लाइन जिनका स्कोर है, उनमें क्या करना है, उनको फर्स्ट बढ़ना है ऑल मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल कॉलेज है वो बढ़ना है। उनकी प्रेफरेंस लिस्ट ऐसे होगी, टॉप मेडिकल कॉलेज होगी, फिर GMC होगी, फिर न्यू मेडिकल कॉलेज होगी, ठीक है। इस तरीके से आपकी प्रेफरेंस लिस्ट सबकी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, किसी बंदे की रैंक है 35,000 किसी की रैंक है, तो वो कैसे प्रेफरेंस लिस्ट भरेगा, तो मैं उसके भी बता देता हूँ आपको। तो उसको बढ़ना है ऑल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, ठीक है। फिर उसको बढ़ना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्लस में GMC बढ़ना है उसकी, जो भी इनके अलावा जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आता है टॉप के अलावा जो है, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंस तो ये हो जाएगी। सेकंड वो BDS भर सकता है यदि BDS करना चाहता है, तो BDS के अंदर भी आपको बढ़ना है टॉप मेडिकल कॉलेज बढ़ना है, GMC भरना है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और न्यू मेडिकल कॉलेज बनना है। इस तरीके की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, मान लो कोई X स्टूडेंट है और एक है Y स्टूडेंट, ठीक है। मैं गलती बताऊँ कहाँ करते हैं बच्चे, देखो मान लो कोई X स्टूडेंट है जिसके मान लो 9,000 के आसपास रैंक है, और
एक वाई स्टूडेंट है जिसने 8000 रैंक है, कितने रैंक का फ़र्क हो गया बेटा, फ़र्क हो गया बेटा 1000 रैंक का, बहुत फ़र्क होता है। अब मान लो इसने ईगो में आके इसने ओनली इस बंदे ने 8000 वाली ने 20, मतलब रैंक इसकी अच्छी है 9000 से, बट इसने क्या किया 20 मेडिकल कॉलेज ही भरी ईगो में आ गया, अरे नहीं मुझे तो यही चाहिए, मैं इतना ही भरूंगा ये और वो। बट 9000 वाले ने क्या किया 150 कॉलेज फीलिंग कर दी भाई साहब, 150 कॉलेज, बहुत अच्छी कॉलेज भरी है इसने, 100 के आसपास भर दी। तो इसके कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांस होंगे ज़्यादा रैंक वाले के एज़ कम्पेयर टू 8000 के। फिर बच्चा बोलता है, फिर पेरेंट्स बोलते हैं यार उसके तो रैंक बहुत कम थी बट उसको अच्छी कॉलेज मिल गई, मेरी रैंक इतनी थी। बेटा वो ईगो में आके चीज़ें हमें करनी नहीं है, सुन लो मेरी बात, बहुत दिमाग से चीज़ें करनी होती है, ठीक है। और जितनी अच्छी चॉइस फीलिंग करोगे, जितना अच्छी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट होगी, जिस काउंसलर से आपने काउंसलिंग ली है, वो बहुत मैटर करता है आपको कॉलेज दिलाने में। और कॉलेज आपका जो MBBS है वो आपका पूरा करियर, आपकी पूरी 7 पीढ़ी वही डिफ़ाइन करेगी, याद रखना हमेशा। जितना अच्छा मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज सारे अच्छे हैं मेडिकल कॉलेज, आप डॉक्टर एक होता है कि नहीं हम MBBS करनी है गवर्नमेंट से करनी है, बट बेटा वहाँ पे नई मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिसेस भी लिमिटेड ही होती है, OPD IPD भी लिमिटेड होती है, डॉक्टर्स भी लिमिटेड होता है, PG सीट भी नहीं है तो ऑफकोर्स नहीं होगी उसमें। बट जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ओल्ड, उनमें फीचर बहुत अच्छा मिलता है, इनमें फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, प्रोफेसर्स वगैरह सब कुछ अच्छा होता है, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी आप ज़बरदस्त करोगे, आप बहुत अच्छी नॉलेज होगी, उस नॉलेज के बेसिस पे आपको PG में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, PG में आपके बढ़िया तरीके से आराम से निकल सकती है, कोई इशू वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाली बात है, तो इस तरीके से आपको ये सीट भरनी है, ये सीट अलॉट करनी है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू माय फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सब डॉक्टर से मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी मेडिकल कॉलेज में जाएं। बेटा सब्सक्राइब करो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, किसी भी तरीके की कोई भी क्वारी चाहिए कमेंट कर देना, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा मैं फालतू मतलब ज़रूर से जवाब दूंगा। और फालतू के कमेंट्स मत करना, फालतू, सबको पता है हमें कितनी कॉलेज क्या मिल सकती है, सबको इतना तो आइडिया होता है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए आप मुझे बताना, मैं उसके पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अच्छा टॉपिक होगा। और हाँ, करियर काउंसलिंग सबसे बेस्ट, एक बात बता देता हूँ, जो बच्चा MBBS नहीं ले पा रहा है, BDS नहीं ले पा रहा है, स्कोर कम है, बेटा डीमोटिवेट नहीं होना है। मेडिकल साइंस में सैचुरेशन आ चुका है, आने वाले 5 साल में ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लाइफ में बहुत से करियर है जो आप इनको भी पिछाड़ सकते हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। तो करियर काउंसलिंग के लिए मैं वीडियो ला रहा हूँ कि जिन बच्चों को MBBS नहीं मिल पा रहा है, BDS नहीं मिल पा रहा, वो BMS ले सकते हैं, BHMS ले सकते हैं, उसके बाद में क्या स्कोर होगा, BSc नर्सिंग के बाद क्या स्कोप होता है, पैरामेडिकल में क्या स्कोप होता है, फिजियोथेरेपी में क्या स्कोप होता है, एम्ब्रायोलॉजिस्ट क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या होता है, मैं सबकी एक बहुत सेपरेट ज़बरदस्त वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चीज़ें वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, फुल वीडियो देखिए प्लीज़। तो कैरियर काउंसलिंग पूरा मतलब क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं करने वाला हूँ, तो साथ में बने रहिए। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।